बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी की। भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आर्थिक नाकेबंदी में हुए शामिल। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय, राजेंद्र तिवारी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और इन्होंने अभी हाईवे को जाम कर दिया। पूरी खबर देखिए हमारे संवाददाता विनोद खेदुले के साथ। कांग्रेस ने आज आर्थिक नाकाबंदी की। आर्थिक नाकाबंदी करके मतलब चक्का जाम किया हुआ है। ये चक्का जाम जो पिछले दिनों चैतन्य बघेल, जो भूपेश बघेल के सुपुत्र हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके विरोध में कांग्रेस ने आज पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में आज चक्का जाम किया। मैं जहां पे खड़ा हूं, ये मैग्नेटो मॉल के आसपास कांग्रेस सत्र था। उस सत्र में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल इस तमनार को लेकर सवाल करने वाले थे। तारीख को देश में बड़ी बहस थी और भारतीय जनता पार्टी उस बहस में शामिल नहीं हो पाई, जवाब नहीं दे पाई। हम उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हजारों की संख्या महिला बहनें वहाँ विरोध कर रही थी, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कहीं ना कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए किया गया था, ये प्रश्न ना हो। बिल्कुल, इसीलिए गिरफ्तारी की गई, इसीलिए फर्जी मुकदमे दर्ज किए। आज उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हम इस देश के जल जंगल जमीन को बेचने नहीं देंगे। देखिए, ये जमीनी लड़ाई लड़ रही है और आज अभी इन्होंने हाईवे को जाम करके रखा हुआ है। जिस हिसाब से विकास उपाध्याय से मेरी बात हुई, विकास उपाध्याय ने यह बोला कि हम छत्तीसगढ़ के जल जंगल और जमीन को नहीं देंगे और ये आर्थिक नाकेबंदी अभी है। देखते हैं आर्थिक नाकेबंदी कब तक चलती है, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है तो कांग्रेस आज एकता दिखा रही है। मेरे साथ आज कांग्रेस के वरिष्ठ, आप लोग ने आज पूरा एकता दिखाया आर्थिक नाकेबंदी को लेकर। कैसा देख रहे हैं अभी आर्थिक नाकेबंदी? देखिए, ये कांग्रेस की ताकत यही है और कांग्रेस की ताकत का इस्तेमाल जब अन्याय और जुर्म होता है, आजादी इस बात का गवाही है। आजादी के समय भी ऐसे ही हुआ था, तो इसलिए जो हरकत ये कर रहे हैं ईडी वगैरह, उसके खिलाफ। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लास्ट दिन विधानसभा का सत्र था और विधानसभा के सत्र के पटल पे ये क्वेश्चन करने वाले थे भूपेश बघेल जी अडानी के खिलाफ। तमिलनाडु में जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट करने के लिए भी उनके सुपुत्र को गिरफ्तार किया गया। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा लगता है, ऐसा लग ही रहा है। आम जनता कहती है कि जन्मदिन में गिरफ्तार करना कौन सी बुद्धिमानी थी। देखिए, ये मेरे पास कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और एक कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कि जिस हिसाब से कांग्रेस ने आज आर्थिक नाकेबंदी की है और आर्थिक नाकेबंदी करके एकता दिखा रही है कांग्रेस, तो आपको क्या लगता है कि आर्थिक नाकेबंदी के कितना फायदा होगा कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ईडी की कार्रवाई है ये उसके खिलाफ है। पिछले 3 साल से ईडी छत्तीसगढ़ को अपना अड्डा बनाए हुए है और कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने नेता हैं, केवल उन्हीं को धर पकड़ने का काम कर रही है। और मैं सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात जो करना चाहूंगा, मेरी बहुत गहरी आस्था है न्यायालय के प्रति और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी किया है ईडी के खिलाफ, वो ये बताता है कि ईडी को अपनी कार्रवाई पर पुनर्विचार करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह की गंभीर टिप्पणी करने का अवसर क्यों मिला। क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि ईडी को राजनीतिक मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही। एक चीज देखा और दूसरी बात कांग्रेस एक चीज देखा गया कि जो भी कांग्रेस का लीडर, चाहे वो जेल के अंदर जाता है, उसके बाद बाहर उसके अलग से प्रमोशन होता है, एक बड़ा लीडर, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस चैतन्य बघेल को एक बड़े लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने वाली है? नहीं, हम चैतन्य बघेल तो हमारी पार्टी के नेता नहीं है, नेता हैं भूपेश बघेल, मगर उसके पीछे जो मंशा है ईडी की, वो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं को या उनके परिवारजनों को, उनके परिजनों को परेशान करने के लिए। अब आप सोचिए कि जितने भी केस ईडी ने न्यायालय में दिए हैं, उसमें 1% के लगभग कन्विक्टेड हुए हैं, बाकी लोग सब बरी हो गए हैं। मगर ये जितने दिन जेल में रहे हैं, थोड़ा उनकी और उनके परिवार की व्यथा को समझिए कि उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। बाद में तो बेदाग होके छूट जाएंगे, जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब निरपराध छूटेंगे तो ये जो दौर है, जो उनकी पीड़ा का, और ऐसी पीड़ा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी भरपाई कैसे होगी? ये मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता राजेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने अपना विचार किया कि ईडी में गिरफ्तारी होती है। देखिए, कांग्रेस की आर्थिक नाकाबंदी जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़े लीडर का इंतजार था, लेकिन बड़े लीडर अभी नहीं आए। फिर भी लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर है, जैसे विकास उपाध्याय हैं, पंकज हैं और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो अभी आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए निकल चुके हैं। कांग्रेस ने ये आर्थिक नाकाबंदी की है और अभी
ये देखिए पुलिस बार बार उनसे अनुरोध कर रही है और ये आप जो अब आर्थिक नाके देखिए ये पूरी तरीके से आप हाईवे को जाम न करे, किसी भी प्रकार से हाईवे को जाम न करे। वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी हैं, सभी वरिष्ठ नेता बहुत सारे नेता अब ये जो है गाड़ियों अब ये रोड पर न बैठे, हाईवे में बैठ गए हैं, हाईवे में बैठ के विरोध कर रहे हैं। न बैठे। पुलिस बार बार समझाइश दे रही है कि रोड में ना बैठे, लेकिन एक चीज है कि इन लोग ने अभी हाईवे को जाम किया। पुलिस की बार बार रिक्वेस्ट है, कांग्रेस के सभी बड़ी नेता यहाँ पे शामिल है, विकास उपाध्याय शामिल है, यहाँ पे सत्यनारायण शामिल है, उनके सुपुत्र शामिल है। तो इस आर्थिक नाकेबंदी को स्टार्ट तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का इंतजार हो रहा था, लेकिन भूपेश बघेल नहीं आए फिर भी। लेकिन कांग्रेस आज जिस हिसाब से एक एकता दिखा रही है, अब देखते हैं कि इनकी आर्थिक नाकेबंदी कितनी कामयाब होती है। लेकिन पुलिस का और शासन का तगड़ा इंतजाम है। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो पुलिस ने बार बार अभी 2 बार बहुत आराम से रिक्वेस्ट किया है कि आप हाईवे से उठ जाइए, लेकिन कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने वरिष्ठ नेता, ये उठने का नाम नहीं ले रहे और आखिर आर्थिक नाकाबंदी अभी शुरू हो गया, चक्का जाम हुआ है। अब देखते हैं कि ये आर्थिक नाकेबंदी कितने समय तक चलती है। कैमरामैन भीष्म यादव के साथ मैं विनोद खरे, न्यूज़ नेशन 81 के लिए।